हेलो हेलो भाई, वेलकम बैक टू आवर चैनल, यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाले बाय सागर जैन। व्हाई नॉट, है कि नहीं। बहुत दिन बाद स्वागत है भाई, है ना। और आई डोंट पुट अप अ लॉट। नया डिमांड है, एक नया रिक्वेस्ट है भाई। पांच छह बच्चा लोग हमको बोला कि भैया कौन सा बुक खरीदना है। सो देयर आर स्टूडेंट्स राइट नाउ, इफ यू आर अ स्टूडेंट हु इज गोइंग फ्रॉम क्लास 11 टू क्लास 12, अगर आप अभी के अभी मतलब अभी जस्ट आप क्लास 11 का एनुअल्स दे रहे हो या जस्ट आप अभी क्लास 12 में जा रहे हो इन द मंथ ऑफ मार्च, तो ऑब्वियस बात है आपको अच्छा बुक्स का जरूरत पड़ेगा, प्रोवाइडेड यू स्टडी। एंड अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक यू स्टडी, राइट। सो इस कंटेक्स्ट में आपको कौन सा बुक खरीदना चाहिए। बहुत लोग सर आपका मुंह पे एकदम चिपका देगा डीके गोयल, है कि नहीं। बहुत लोग बोलेगा एनसीईआरटी खरीद लो, बट सर ये सब गलत है। आपको समझ लेना पड़ेगा व्हाट गुड बुक यू शुड बाय, बिकॉज सर इट इज लाइक अ मेडिसिन, है ना। आप भाई एक साल के लिए ये मेडिसिन खाने वाले हो, अगर ये मेडिसिन खराब हुआ ना सर, तो आपका पूरा जिंदगी बिगाड़ के रख देगा। समझ आ गया। तो ध्यान से सुन लो सर, तीन बोर्ड है, तीन सब्जेक्ट है, जितना जल्दी हो पाए हम डिस्कस करेंगे, जितना शॉर्ट में हो पाए हम सबका डीमेरिट और मेरिट आपको बता देंगे भाई, है कि नहीं। ऑलमोस्ट 8 साल से ज्यादा 9 साल हो गए हमको इस लाइन में पढ़ाते हुए, है ना। आप लोग के साथ एज गैप भी कम है, ये बार बार हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कभी ना कभी बढ़ जाएगा एज गैप, है कि नहीं। तब नहीं बोल पाएंगे, तो अभी बोल देते हैं हम, ताकि आप लोग समझ पाओ कि भाई हम भी अभी यंग हैं, बुढ़े नहीं हैं। और हम जो बोल रहे हैं हम रिलेटेबल बोल रहे हैं, मतलब आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दिस फेज एकदम रिसेंटली। समझ में आ गया। सॉरी। तो चलिए सर आगे बढ़ते हैं। क्लास 12 के लिए बुक गाइड बता रहे हैं, 11 का नहीं। 11 के लिए तो कोई वीडियो ही नहीं देखेगा, जो बुक पकड़ाएगा आप पकड़ लोगे, है कि नहीं। फर्क पड़ता है क्लास 12 में, राइट। मूविंग फॉरवर्ड, सबसे पहले आते हैं सर हम लोग अकाउंट्स में। तो अकाउंट्स में आपको कौन सा बुक खरीदना चाहिए सर। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो, ध्यान से सुन लो मेरा बात। अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हो तो आपके पास चार मेजर ऑप्शन आने वाला है, तीन मेजर ऑप्शन है और एक नया ऑप्शन है आपके पास। लेट्स टॉक अबाउट इट। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, उतना बड़े चैनल ही नहीं है अपने, तो उतना टेंशन नहीं लेने का। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड, 1 रुपया आना जाना नहीं है, आप लोग का एकदम जेन्युइन अनबायस्ड गाइड के लिए बता रहे हैं, है ना। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू आर सीइंग इज एनसीईआरटी। द फर्स्ट थिंग दैट यू आर लुकिंग एट इज एनसीईआरटी। अकाउंट्स के लिए जो सीबीएसई का अपना बुक होता है एनसीईआरटी, दैट इज सुपर बैड। हाँ जी सर, सुपर बैड। किसी भी हाल में आपको एनसीईआरटी नहीं खरीदना है। अगर है तो छोटे छोटे पीस करके एकदम पूरा घर का सफाई करो उससे, कुछ नहीं आना, 1 मार्क नहीं आना एनसीईआरटी से, आप स्कोर ही नहीं कर पाओगे। एकदम बेइज्जती वाला बुक है, पता नहीं क्यों बनाया है, अपडेट नहीं किया है, कोई उसका लॉजिक नहीं है ना सम्स मिलेगा ना लॉजिक सही मिलेगा। छोड़ दीजिए एनसीईआरटी को, स्वाहा कर दीजिए और सीधा आगे बढ़ जाइए टुवर्ड्स टीएस ग्रेवाल। हाँ जी भाई, बेस्ट बुक एवर फॉर अकाउंटेंसी इन इंडिया। एकदम सीधा बात हम बताते, टीएस ग्रेवाल इज वन ऑफ द टॉप नॉच बुक्स अवेलेबल। अच्छा प्रिंटिंग, अच्छा पब्लिकेशन, वेरी लेस मिस्टेक्स, वेरी लेस। सब में मिस्टेक है, सब में मिस्टेक होता है, समझ गए। कोई परफेक्ट बुक बोल के कुछ नहीं होता। तो टीएस ग्रेवाल में ये देखा गया काफी कम मिस्टेक्स हैं, आंसर्स अवेलेबल होता है, सॉल्यूशंस भी मिल जाता है। हम खुद सॉल्यूशंस यूट्यूब पे वीडियो डालते रहते हैं, तो उसका मतलब द प्रिंटिंग मिस्टेक्स आर नॉट दैट प्रोमिनेंट, इट्स फाइन। And T.S. Grewal is the best book that I recommend for you to buy. I'll tell you why after coming like to it like 1 minute. Okay. क्या हो गया इंग्लिश को। तो डीके गोयल आता है सर। डीके गोयल सर डीपीएस चिपका देता है, हम मैंने ये नोटिस किया है सर, है ना। चिपका देता है मतलब एकदम आपको दे देता है कि भाई डीपीएस, आप अगर डीपीएस स्कूल के बच्चे हैं, 90% प्रोबेबिलिटी है आपके हाथ में एक तो डीके गोयल बुक है, कॉमर्स लाइन में अगर आप है तो आपको एक डीके गोयल ऑथर भैया पकड़ा दिया जाता है, एपीसी ना एपीएस पब्लिशिंग हाउस का, कि भाई ये लो, ये आपका हो गया बुक फॉर द सेशन। बट सर डीके गोयल के साथ हम सब थोड़ा खफा हैं। क्यों खफा है सर, पर्सनल कोई ग्रज नहीं है, जानते भी नहीं है। डीके गोयल जी का क्या प्रॉब्लम है कि सर जब भी आप पढ़ाई करते हैं ना, आपको चाहिए जो रेफरेंस बुक होता है, जो सेल्फ स्टडी बुक होता है ना, उसमें अच्छा ग्रोथ चाहिए मतलब चीजें इजी से टफ होनी चाहिए। डीके गोयल में क्या है ना, इट इज अ वेरी एडवेंचरस राइड। मतलब कभी भी टफ सम आ जाता है, कभी भी इजी सम आ जाता है, अचानक से सरप्राइज हो जाता है, तो आप पे कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट बहुत धीरे धीरे होता है या होता ही नहीं है। तो इसीलिए आई डोंट रेकमेंड डीके गोयल दैट मच। अगर आपके पास गिवन चॉइस है तो सर प्लीज 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 बाय टीएस ग्रेवाल। गुड लेआउट है, सम्स इजी से टफ होते हैं, अच्छा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, बीच बीच में रुक रुक के टॉपिक को समझाया हुआ है, क्या एडजस्टमेंट कैसे हुआ उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वो सब चीजें डीके गोयल में कहीं ना कहीं जब आप सॉल्व करने बैठेंगे आपको बहुत मिसिंग लगेगा। समझ में आ गया। तो टीएस ग्रेवाल इज द गो टू बुक। डोंट बाय डीके गोयल until and unless you have completed टीएस ग्रेवाल। टीएस ग्रेवाल पहले खत्म करें, फिर भी लगे कि और सम करना है तो डीके गोयल खरीदे। अगर स्कूल ने डीके गोयल दे दिया है, कुछ नहीं कर सकते, तो सर क्या हो जाएगा, 500,000 रुपए ज्यादा खर्चा होगा, टीएस ग्रेवाल ले लो। सही। संदीप गर्ग जी जो इकोनॉमिक्स के लिए फेमस हैं, उनका कुछ साल से रिसेंटली 2-3 years अगो से इनका अकाउंट्स का भी बुक आने लगा है। संदीप गर्ग का अकाउंट्स का बुक अब फुल फ्लेजेड मार्केट में आने लगा है, बट इट इज समवॉट नॉट इन डिमांड बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल नया बुक है, सेकेंड ऑफ ऑल नाम होता है ना ऑथर का, हर फील्ड में आप अच्छा नहीं कर सकते। अब अगर टीएस ग्रेवाल इकोनॉमिक्स का बुक निकालेगा तो नहीं चलेगा,
क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि उनका नाम अकाउंट्स के लिए बन चुका है। तो आई वुड टेल यू टू अवॉइड दिस बुक राइट नाउ, है ना। आपके पास एक ही साल है बोर्ड का, अभी एक्सपेरिमेंट मत करो, है ना। बाद में पता चलेगा कुछ साल बाद में भी कि संदीप गर्ग का बुक से क्या मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, वो बाद के लिए छोड़ दो। अभी के लिए सर मेरा हाईएस्ट रिकमेंडेशन फॉर अकाउंटेंसी विल बी डेफिनेटली टीएस ग्रेवाल। गो विद टीएस ग्रेवाल, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू, है ना। और टीएस ग्रेवाल का कितना बुक आता है ये भी मैं बता दे रहा हूं, सर टीएस ग्रेवाल का आपको 3 बुक मिलेगा। यू हैव टू बाय फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 बुक आता है। अभी आज ही मैं अमेजॉन चेक किया, अभी तक नया एडिशन नहीं आया है। एंड आपको कब के लिए खरीदना है? आपको 2023 के लिए खरीदना है। यू हैव टू बाय द 2023 वाला वर्जन, एप्लीकेबल फॉर 2023 बोर्ड्स, है ना। तो आप टीएस ग्रेवाल अभी तक आया नहीं है तीनों बुक, यू हैव टू वेट देन बाय। सो सीबीएसई बोर्ड के लिए 3 बुक है टीएस ग्रेवाल का, विच आई हाईली रेकमेंड। तीनों बुक खरीद लेना जरूरी है। डन। एनसीईआरटी इग्नोर। डीके गोयल सेकंड ऑप्शन, अगर टीएस ग्रेवाल नहीं मिल रहा है, मिल तो जाएगा ही, है ना, मतलब उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर स्कूल पकड़ा दिया है, पैसे खत्म हो गए, खानदान में पैसे नहीं है हमारे किताब के लिए, विच इज वेरी रेयर, आई डोंट नो व्हाई, बट ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट इज सर संदीप गर्ग आई वुड नॉट रिकमेंड फॉर अकाउंटेंसी राइट नाउ। नेक्स्ट कमिंग टू आईएससी। आईएससी में हम लोग को क्या करना चाहिए सर, ध्यान से सुन लो। 2 ही ऑप्शन मेजरली मिलता है हम लोग को, एक मिलता है टीएस ग्रेवाल, एक मिलता है डीके गोयल। नाउ आईएससी का केस में अगेन आई वुड प्रेफर टीएस ग्रेवाल। वाई? बिकॉज आईएससी का सिलेबस सीबीएसई के साथ सेम होता है, लेकिन हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा डिटेल में होता है। एंड टीएस ग्रेवाल मेक श्योर कि आपका जो भी डिटेल टॉपिक है उसके हिसाब से अमेंडमेंट हो। डीके गोयल में ऐसा हमने ऑब्जर्व किया है, कहीं ना कहीं सेम क्वेश्चंस ही होते हैं, क्वेश्चंस में भी ज्यादा चेंजेस नहीं होता, दे जस्ट ऐड मोर क्वेश्चंस एंड बंच ऑफ फ्यू अदर क्वेश्चंस, बट लॉजिक जो है ना, लॉजिक का एक्सप्लेनेशन टीके गोयल में फिर से लैक करता है। सो अगेन माय एंटायर वोट गोज टू टीएस ग्रेवाल। बट अगर आईएससी में आपको डीके गोयल मिल गया है तो फर्स्ट सॉल्व डीके गोयल, देन इफ यू फाइंड कि मेरा लॉजिक क्लियर नहीं हो रहा, देन गो फॉर अ टीएस ग्रेवाल। सो फर्स्ट प्रेफरेंस टीएस ग्रेवाल, बट इफ ऑलरेडी यू हैव डीके गोयल और यू हैव परचेज, या स्कूल दे दिया है, फीस के साथ ही इंक्लूडेड था उसका पेमेंट, तो फिर सर आप टीएस ग्रेवाल मत लो, पहले डीके गोयल सॉल्व करो। अगर दिक्कत आए कभी भी आप टीएस ग्रेवाल खरीद लेना। डन। मूविंग फॉरवर्ड टू वेस्ट बंगाल बोर्ड और एनी अदर स्टेट बोर्ड। अगर कोई भी और स्टेट बोर्ड है सर, वेस्ट बंगाल बोर्ड में हम खुद पढ़े हैं, बहुत बच्चों को यहाँ पढ़ाते भी हैं, तो हमें पता है क्या लॉजिक है। तो यहां पर क्या है सर, ये जो टीएस ग्रेवाल है ना, ये बुक अच्छा है क्योंकि टीएस ग्रेवाल स्पेशली वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए बुक बनाता है अलग से। एंड वेस्ट बंगाल में कुछ कुछ चैप्टर्स कम है, और मजेदार चीज ये है ना, टीएस ग्रेवाल थोड़ा अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देता है। अच्छा स्टैंडर्ड का क्वेश्चन देने से क्या होता है, यू कंपीट विद सीबीएसई वाला गाइस, सो इट इज गुड। एंड देर इज वन मोर लोकल रिकमेंडेशन जो यहां पर बहुत साल से चलते आए कैलकाटा में, विच इज बासु एंड दत्ता। सो बासु एंड दत्ता बहुत पुराने ऑथर्स हो गए, मतलब काफी ओल्ड टाइम के ऑथर हो गए, टीएस ग्रेवाल के भी पहले से बुक बना रहे हैं, बट सर बुक इज अनअट्रैक्टिव, यू विल नॉट वांट टू स्टडी इट, लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस आर नॉट देयर, इट्स अ ब्लैक एंड व्हाइट कंप्लीटली लाइक सिंगल टोन्ड मोनोटोनस बुक। सो आई थिंक प्रोवाइडेड कि आपके पास एक ऑप्शन है टीएस ग्रेवाल, आप बासु एंड दत्ता नहीं लोगे। प्लस उसमें सॉल्यूशंस का भी थोड़ा कमी है, प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी है, सस्ता है मानते हैं, चीपर है सर, ये चीपर बुक है, लेकिन अगेन सर यू विल फील द चीपनेस इन इट, जस्ट सेइंग, नो ऑफेंस टू द ऑथर ऑब्वियसली, बट लेवल अप डूड। एंड ये हो गया टीएस ग्रेवाल। सो टीएस ग्रेवाल हाईली रिकमेंडेड। अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं तो बासु दत्ता के ऊपर तो आप सोच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि पता नहीं क्यों टीचर लोग सॉल्व ही नहीं करते हैं टीएस ग्रेवाल, समझ के, ज्यादा क्वेश्चन आ गया बच्चा को तो प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना, इसीलिए तो हमारा धंधा चल रहा है। और फिर ये हो गया सर टीएस ग्रेवाल। तो टीएस ग्रेवाल मेरा तीनों बोर्ड के लिए रिकमेंडेशन है। हाँ जी, कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, गौर फरमाइएगा। आईएससी में 2 बुक है, टीएस ग्रेवाल ऑफर्स 2 बुक्स, फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम। क्लास 12 के लिए 2 बुक होता है टीएस ग्रेवाल का, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2। सीबीएसई में 3 बुक होता है ना। और वेस्ट बंगाल में सिर्फ 1 बुक मिलेगा, वेस्ट बंगाल में 1 ही बुक है, उसमें सारा चैप्टर, काफी थिक बुक होता है, उसी में सारा चैप्टर कवर्ड है। ओके सर, मूविंग फॉरवर्ड। अच्छा, 1 या 2 बुक है, ठीक है, ये एक बार कंफर्म कर लेना, क्योंकि एक साल 1 बुक आया था, दूसरा साल 2 बुक निकाला था, फिर अब इस साल क्या निकालेगा ये तो पब्लिकेशन के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो वो देख लेंगे, शायद 2 बुक आता है, 2 बुक आता है वेस्ट बंगाल या स्टेट बोर्ड में, देख लेंगे। झारखंड बोर्ड और बिहार बोर्ड का मेरे को कंफर्म नहीं है, टीएस ग्रेवाल अलग से बुक बनाते हैं कि नहीं, आई थिंक नहीं बनाते हैं, ऑल्दो महाराष्ट्र बोर्ड ये सब का बनता है, लेकिन बिहार बोर्ड और झारखंड बोर्ड का है कि नहीं, उड़ीसा बोर्ड का है कि नहीं, आसाम बोर्ड का है कि नहीं, ये कंफर्म करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा। इफ नथिंग, बाय द सीबीएसई वर्जन। अगर आपका स्टेट का बुक नहीं मिल रहा, बाय द सीबीएसई वर्जन, दैट्स इट, इट विल मैच। ओके सर, चलिए, कोई भी और स्टेट का है, मतलब कंक्लूजन समझ में आ गया। कंक्लूजन लास्ट में ये है सर कि अगर आप इन तीनों बोर्ड में नहीं है, इफ यू आर आउटसाइड, कोई और स्टेट का है आपका बोर्ड, यू बाय टीएस ग्रेवाल ऑफ सीबीएसई बोर्ड, इट हैज टू लाइक 95% to 98% मैच विद योर सिलेबस, सही है। अब 2-3% का वेरिएशन एडजस्ट कर लीजिएगा थोड़ा नोट से, पीडीएफ से। फिर आते हैं सर इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स का रिकमेंडेशन बहुत जरूरी, बहुत ज्यादा जरूरी।
ये तो सर अकाउंट्स तो फिर भी इजी है चूज करना, इकोनॉमिक्स थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि इकोनॉमिक्स हम पढ़ाते हैं तो हम फील करते हैं। फिर से हम रिपीट करेगा, सीबीएसई का बच्चा लोग एनसीईआरटी को छोड़ दें, कोई काम का नहीं है, सच में कोई काम का नहीं है, इट विल नॉट हेल्प यू, है ना। जो टीचर लोग अग्री करता है या डिसअग्री करता है कि नहीं एनसीईआरटी ही जिंदाबाद, माई बाप है, ये वो सब कुछ ठीक है, कवरेज ठीक है एनसीईआरटी का, but the way they ask question and the way it is written in NCERT is not there, and any teacher who is disagreeing with this, you need to study first and then argue, okay? So उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट, संदीप गर्ग, सुपर्ब बुक। और फिर आता है टीआर जैन, वीके ओरी, मेरा नया फेवरेट है ये। टीआर जैन साहब और वीके ओरी साहब ये जो मिलके जो बुक निकाल रहे हैं, ये मेरा नया फेवरेट है, एकदम सच्ची बता रहे हैं, मतलब मजा आ जाता है ना। तो ये दोनों बुक मेरे तरफ से रेकमेंडेड है, बट इसमें एक छोटा सा ट्विस्ट है। आपका जो सिलेबस है ना, उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड आईडी है, क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स आता है और आईडी आता है। अब मेरा रेकमेंडेशन सुनो, आप संदीप गर्ग परचेज करो मैक्रो के लिए, और आप टीआर जैन परचेज करो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। एकदम बेस्ट कॉम्बिनेशन हम आपको बताए हैं। आप संदीप गर्ग ऑथर का बुक खरीदेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है सर, और सर आप टीआर जैन या वीके ओरी का बुक खरीदेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। मजा आ जाएगा। जिस तरीके से चार्ट्स एंड ऑल एक्सप्लेन किया हुआ है आईडी का, वैसा संदीप गर्ग में भी नहीं मिलेगा। इट इज वेरी नाइस टू हैव अ पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल थोड़ा पिक्टोरल अच्छा रहता है। टीआर जैन एंड वीके ओरी परफेक्ट। थोड़ा महंगा बुक है, ज्यादा महंगा भी नहीं है, ऐसा नहीं कि 2000 रुपए का बुक है, बट अच्छा बुक है, वर्थ द मनी है, और आपका मार्क्स को हेल्प करेगा, जेन्युइनली हेल्प करेगा आईडी का, टीआर जैन और वीके ओरी का पब्लिकेशन। एंड जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है सर, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा टेक्निकल टर्म्स है जो संदीप गर्ग ने बहुत अच्छे से मैनेज किया हुआ है। तो आई वुड हाईली रेकमेंड संदीप गर्ग फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स। संदीप गर्ग का मैक्रो इकोनॉमिक्स कंप्लीट है, कोई करेक्शन नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्ट। एंड टीआर जैन एंड वीके ओरी का आईडी, ऑल्दो आई टीच फ्रॉम बोथ फ्रॉम टाइम टू टाइम इन माई क्लासेस, बट ये मेरा एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड रिकमेंडेशन है, एकदम मजा आ जाएगा। सही है, इफ यू कैन अफोर्ड बोथ गो फॉर बोथ, बट उतना पड़ेगा कौन। एंड अकाउंट्स में तो सम अलग भी होता है ना, इसमें तो थ्योरी सेम रहेगा। इकोनॉमिक्स का 2 बुक लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। फिर से एनसीईआरटी फाड़िए, जलाइए, जो करना है करिए, हमें फर्क नहीं पड़ता। आईएससी में आ जाते हैं सर। आईएससी में आप फ्रैंक का दिया हुआ जो बुक है, फ्रैंक पब्लिकेशन, आप वही यूज करेंगे, और कोई बुक में मत जाइए। डोंट गो एंड बॉदर इवन सर्चिंग फॉर एनी अदर स्टडी नोट्स और मटीरियल, एनीथिंग। Just follow the Frank book which has been provided, because the questions will come from the Frank wala book, right? There is enough explanation. All you need to do is find a good teacher and you'll be fine. And then we move forward with West Bengal board. West Bengal board में बहुत सारा publications आया, AP हाउस, जेपी हाउस, क्या क्या हेनतेन हाउस, 50 तो एबीसी पब्लिकेशन, क्या क्या नहीं आया। लास्ट में सर आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल बोर्ड के लिए ऑथर हैं भैया जॉयदेव सारखेल। शायद सर खेल गए हैं 20 साल से इस लाइन में, और अच्छा बुक है। हाँ, स्टेट बोर्ड्स आर नॉट एज अट्रैक्टिव एज सेंट्रल बोर्ड्स लाइक सीबीएसई, आईएससी, तो बुक भी उतना अट्रैक्टिव नहीं है, बट इट सॉल्व्स योर प्रॉब्लम, यू विल फेच मार्क्स प्रोवाइडेड यू स्टडी इट। सो जॉयदेव सारखेल इज द ओनली रिकमेंडेशन आई हैव, नो अदर ऑप्शन, नथिंग। आईएससी वाला लोग फ्रैंक, और वेस्ट बंगाल बोर्ड वाला लोग जॉयदेव सारखेल फॉर क्लास 12 खरीदेगा इकोनॉमिक्स। इसके अंदर जितना भी डेटा है सब कवर है। और आप लोग के साथ दुख क्या है ना, आप लोग सबका फॉर स्टेट बोर्ड एंड आईएससी आप लोग का माइक्रो भी आता है, आप लोग का आईडी भी आता है, और आप लोग का मैक्रो भी आता है। स्टैट्स नहीं है, शुक्र मनाओ स्टैट्स नहीं है। स्टैट्स का थोड़ा सा पोर्शन है शायद वेस्ट बंगाल बोर्ड में, बट ऐसे स्टैट्स नहीं है। माइक्रो, आईडी, मैक्रो, ये तीनों पोर्शन है। सीबीएसई में माइक्रो नहीं रहता है क्लास 12 में, समझ गए। आप लोग को कम भी पढ़ाया जाता है उस हिसाब से, बट एवरीथिंग इज बैलेंस्ड आउट। सो दिस इज द लॉजिक। प्लीज 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 बाय, ओनली वन बुक इज देयर, ओनली वन बुक इज देयर। आप लोग का सिर्फ एक बुक है, आईएससी का सिर्फ एक बुक होता है, और सर वेस्ट बंगाल बोर्ड का भी सिर्फ एक बुक होता है। एंड इसके लिए 2 बुक होता है, संदीप गर्ग का मैक्रो लीजिएगा सीबीएसई वाला लोग, और टीआर जैन के लिए आईडी, ठीक है सर। अब सर लास्ट आते हैं हम लोग बिजनेस स्टडीज में। बिजनेस स्टडीज में क्या करें अब। हालांकि अभी आप लोग को जस्ट लग रहा होगा एनसीईआरटी को फेंक दीजिए, नहीं, एनसीईआरटी इज द रिकमेंडेड बुक। नाउ सीबीएसई बोर्ड में एनसीईआरटी का 2 बुक अच्छा होता है, एक एंटरप्रेन्योरशिप बोल के अगर आप लोग का सब्जेक्ट है तो, और दूसरा बिजनेस स्टडीज। सो बिजनेस स्टडीज इज कंप्लीट। कोई भी और बुक आप लेने जाएंगे, इवन पूनम गांधी, इफ यू चेक, इट इज कॉपी पेस्ट। हमारा नोट्स भी 90% 95% एक्सटेंट कॉपी पेस्ट ही होता है एनसीईआरटी का, क्योंकि दैट इज इट। एनसीईआरटी में बहुत अच्छा कंटेंट है, अच्छे से लेड आउट है, पॉइंट वाइज है। आपको अपना नोट्स बनाना पड़ेगा, तो वो आपका टीचर पे डिपेंड करता है, आपके फ्रेंड्स पे डिपेंड करता है, मेरे पे डिपेंड करता है, हाउ टू डिलीवर एंड कोऑर्डिनेट दैट। बट हाईएस्ट रिकमेंडेशन गोज टू पॉइंट नंबर 1, एकदम चला गया एनसीईआरटी को, एकदम रिकमेंडेड है बिजनेस स्टडीज एनसीईआरटी।
और अगर आपको एनसीईआरटी नहीं अच्छा लग रहा, नहीं समझ आ रहा, कभी कभी होता है बुक खोल के मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का ये बुक, तो सर देन ओनली बाय पूनम गांधी. अदरवाइज if you are taking tuitions, which I recommend taking from us obviously, right, if you are taking it then you won't need these notes. आपको कोई बुक नहीं, आपको गाइड बुक ही नहीं चाहिए होगा, एनसीईआरटी रहेगा, हमारा नोट्स रहेगा, मोर देन एनफ. ठीक है. और सर अगर हम लोग आते हैं आईएससी बोर्ड में, सीबी गुप्ता ऑथर है. सीबी गुप्ता का बुक इज फैंटास्टिक, हैज बीन वर्किंग फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स, कोई कंपटीशन आसपास भी नहीं आता है. सीबी गुप्ता जी का एकदम बुक इज रिकमेंडेड. बाय दिस बुक यू विल बी फाइन. कोई अदर ऑप्शन देखने का जरूरत नहीं है. सर कोई और ऑप्शन मिल गया है तो अरे भाई ऑनलाइन जाओ खरीद लो ना बुक, क्यों इतना आर्ग्यू करना है. 200-400 रुपए के लिए सच में बिगाड़ दोगे. एक दिन पिज्जा खाते हो 1000 रुपया लगता है. नहीं, ये लॉजिक सही है, पिज्जा खाने का 1000 ही रुपया लगता है. समझ में आ रहा है. तो एक तो बुक खरीदने के 400 में इतना आपका चिंदीपना क्यों. लाइब्रेरी में बुक अवेलेबल होगा, ऐसा क्या गरीबी है आपको. अगर आप स्कूल में जा रहे हैं जिसमें लाइब्रेरी है, मोस्ट प्रोबेबली वो स्कूल जाने का आपके पास पैसा है और बुक खरीदने का भी है. प्लीज चिंदीपना ना करें. ठीक है. कम करना है खर्चा तो मोबाइल पे कम खर्चा करें, सब ठीक हो जाएगा. और उसके बाद लास्ट क्या है सर, जेके मित्रा है ना, सो सॉरी. फिर लास्ट में आता है जेके मित्रा जी. जेके मित्रा जी इज फॉर वेस्ट बंगाल बोर्ड, है ना. जयदेव सार्किल के ही एकदम मतलब क्लोज फ्रेंड लगते हैं. नहीं मजाक कर रहे हैं. बट जेके मित्रा 11-12 दोनों के लिए हाईली रिकमेंडेड बिजनेस स्टडीज का बुक. एकदम परफेक्ट, नो अदर कंपटीशन रिक्वायर्ड, टू द पॉइंट, अच्छे से आंसर लिखो, फुल मार्क्स आ जाएगा. सही है. प्रोवाइडेड ये सारा चीज आप तभी शॉपिंग करेंगे जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि 2023 एडिशन का बुक्स आया है. सही है. 2023 एडिशन का ही सिर्फ बुक्स आपको लेना है. समझ में आ गया. अकाउंट्स के लिए टीएस ग्रेवाल, इकोनॉमिक्स के लिए जैसा मार्क किया हुआ है और बिजनेस स्टडीज के लिए जैसा मार्क किया हुआ है. और दिमाग ना चलाएं क्योंकि है नहीं. सॉरी. चलिए सर, ठीक है. अब सर आगे बढ़ते हैं. एंड आगे क्या बढ़ना है, यही था एंड ऑफ वीडियो. सही है. कोई और डाउट कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना. लिंक एंड ऑल अभी प्रोवाइड ही नहीं कर सकते, बुक लॉन्च ही नहीं हुआ है. जैसे ही लॉन्च हो जाएगा आई विल प्रोवाइड. कूल. चलो भाई, टाटा बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट. इफ यू नीड एनीथिंग यू कैन कॉन्टैक्ट अस.